नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, इंग्लिश में इसे हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों, न्यूक्लियानों का मतलब हमने आप लोगों को बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दो सम्मिलित नाम को ही न्यूक्लियान कहते हैं। तो नाभिक के भीतर न्यूक्लियानों को बांधे रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है? आपको हमने बताया कि जो ऊर्जा है वह द्रव्यमान का ही एक रूप है। जो द्रव्यमान क्षति होती है, जितनी द्रव्यमान की क्षति हो रही है, वह द्रव्यमान, जो अतिरिक्त द्रव्यमान है, वही द्रव्यमान ऊर्जा का रूप लेता है और नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों को बांधे रखता है। ठीक है, और यह एनर्जी उस द्रव्यमान क्षति से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं न्यूक्लियानों को बांधने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यह ऊर्जा द्रव्यमान क्षति से प्राप्त होती है। नाभिक को यह जो ऊर्जा है वो नाभिक की द्रव्यमान क्षति से प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक करेंगे युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। तो क्या होता है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश? ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को जरूर से जरूर याद करिएगा ताकि आपके एग्जाम में आप लोगों को मदद मिल सके। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, भाई मेरे भी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है ये जो टॉपिक है परीक्षा में हमारे देखते हुए कई बार आया है। तो आप इसे जरूर से जरूर याद करिएगा और इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं युग्म उत्पादन क्या है। क्या है युग्म उत्पादन? युग्म उत्पादन क्या होता है? जब कोई ऊर्जावान गामा किरण जो फोटॉन होता है किसी भारी नाभिक पर गिरता है तो नाभिक उसे अवशोषित कर लेता है और साथ में इसके फलस्वरूप दो कण निकलते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। दो निकलते हैं यानी युग्म निकलता है, तो हम इसे कह सकते हैं युग्म उत्पादन। तो इसे समझते हैं। जैसे ये नाभिक है, ये क्या है? हमारा नाभिक है। अगर इस नाभिक पर कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन इस पर टकराता है, ये है हमारा क्या? गामा किरण फोटॉन। अगर कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन इस पर टकराता है तो यह जो गामा किरण फोटॉन है वह इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और साथ में दो नए कण निकलेंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, जिसको हम -1 0 से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इसी के बराबर परंतु धनात्मक कण एक होता है जिसे हम +1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं, जो कि कहलाता है पॉजिट्रॉन। यह नाभिक में उपस्थित एक कण है। जैसा आप जानते हैं कि नाभिक में दो ही कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पर ऐसा नहीं है। इनके अतिरिक्त भी कुछ और छोटे छोटे कण हैं, जैसे यहाँ पर हमने आपको पॉजिट्रॉन बताया, इसी तरह से बेसान, मोसान और भी कण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर युग्म उत्पादन की क्रिया में जब ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन नाभिक पर, किसी भारी नाभिक पर गिरता है तो यह नाभिक इस फोटॉन को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और फलस्वरूप दो नए कण निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब दो को क्या कहते हैं? युग्म, यानी जोड़ा। तो युग्म का उत्पादन हो गया, इसलिए हम कहते हैं इस क्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे Hν, ये गामा किरण फोटॉन इस पे टकराया और इससे उत्पन्न हुआ क्या? हमारा एक -β0, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्लस बीटा +1 β0। ठीक है, इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं। अब जो युग्म विनाश है वो क्या है? युग्म विनाश
युग्म विनाश की जो प्रक्रिया है वह युग्म उत्पादन के ठीक विपरीत है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन किसी आपस में मिलते हैं तो एक ऊर्जा निकलती है जिसे हम कह सकते हैं hν के बराबर। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि -1 बीटा 0 प्लस 1 बीटा 0। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, दो कण आपस में मिलते हैं तो यहाँ से एक ऊर्जा निकलती है hν के बराबर। अब यह ऊर्जा कितनी होगी वो अभी हम कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाएंगे। यह एक तरीके से आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को भी दर्शाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि द्रव्यमान ऊर्जा का रूप है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपने देखा hν क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा से यहाँ पर दो प्रकार के नए कण उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात इसका मतलब है कि ऊर्जा को हमने क्या किया, द्रव्यमान में परिवर्तित कर दिया। भाई इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का जो होता है वो कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता ही है ना। तो इस तरह से ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हुआ, और जब द्रव्यमान मिलता है, ठीक है, द्रव्यमान मिलता है तो वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये तो आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे एक लकड़ी लें तो लकड़ी का कोई ना कोई तो द्रव्यमान होता है। अब लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा निकलती है। तो ये तो आसान है, पर यह बात थोड़ा सा कन्फ्यूजनेबल था कि आखिर ऊर्जा को हम कैसे द्रव्यमान में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ से इस बात को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो hν के बराबर ऊर्जा निकलती है। अब यह एनर्जी कितनी होती है इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, आखिर इन दोनों की ऊर्जा कितने के बराबर होती है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब -1 बीटा 0 तथा +1 बीटा 0 का विराम द्रव्यमान, इसको कहते हैं विराम द्रव्यमान। अब यह द्रव्यमान कितना होता है, विराम द्रव्यमान को E0 से प्रदर्शित करते हैं। आप फॉर्मूला जानते हैं mc²। यहाँ पर क्या कर लीजिए, m0 मतलब विराम द्रव्यमान हो जाएगा, ये विराम ऊर्जा हो जाएगा। विराम द्रव्यमान, इसे थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ऊर्जा। आप कैलकुलेट करें किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, आपको पता है एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है 9.1 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, सॉरी ये 31 kg होता है, 31 kg होता है। और C की वैल्यू आप जानते हैं होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 और इसके पावर 2 लगा देंगे, और यह ऊर्जा जो होती है वह जूल में निकलती है, ठीक है। पर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बदलना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का इसमें हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं हम, यहाँ पर भाग दे देंगे 9.1 गुणे 10 के पावर -31 और गुणे है 3 त्रिका, यहाँ पर इसका वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 16, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन के पर आवेश का भाग दे देंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। अब अगर इसका भाग देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। आप इसमें जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.51, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यह तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का द्रव्यमान कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं कुल ऊर्जा E0 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें अगर आप गुणा कर देंगे तो 51 दूना क्या हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102, और 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलेंगे तो 1.202 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से हम अपने इस टॉपिक को समझ सकते हैं। दोस्तों, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश की जो प्रक्रिया है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे अच्छे से जरूर सीखिएगा। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ये तो उन्हीं को लाइक करते हैं ना जो इनको माँ की कसम देते हैं और फोन की कसम देते हैं। अरे नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।